सोहनपुर के एक छोटे से शहर में एक स्विमिंग पूल था। वो काफी खूबसूरत था। जिस किसी को स्विमिंग का शौक होता तो वो स्विमिंग के लिए उसी स्विमिंग पूल पर आता। ज्यादातर लोग छुट्टी के दिन स्विमिंग के लिए आते थे या जिन्हें स्विमिंग सीखनी होती तो वो रोज आते थे। पर काफी टाइम से उस स्विमिंग पूल में लोगों का आना कुछ कम हो गया था। उस स्विमिंग पूल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये कहने लगे थे कि इस स्विमिंग पूल में भूत है। सोहनपुर के शहर में एक मनीष नाम का लड़का रहता था। वो अपने माँ पापा और अपने छोटे भाई बंटी के साथ रहता था। उसका घर स्विमिंग पूल से थोड़ी दूरी पर ही था। मनीष क्लास 12 में पढ़ता था और उसका छोटा भाई क्लास 9 में। उन दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कहीं भी जाते साथ साथ जाते। उनका एक दोस्त भी था, उसका नाम चिंटू था। चिंटू भी उनके साथ भाई के जैसा रहता था। वे तीनों मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है, बंटी अपनी माँ से स्विमिंग सीखने की जिद करने लगा। माँ, मुझे भी स्विमिंग सीखनी है। नहीं, मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने के लिए नहीं जाने दे सकती। माँ, सीखने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी मनीष कहता है, माँ, जाने दो ना, अभी स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही हैं। बंटी का मन है स्विमिंग सीखने का, तो उसे सीखने दो। तुम्हें पता भी है उस स्विमिंग पूल में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। लोग कहते हैं कि उस स्विमिंग पूल में भूत है। माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। ये लोगों का वहम है। भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं तुम्हें स्विमिंग के लिए नहीं जाने दूंगी। बस अब इसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। ये सुनकर बंटी बहुत जोर जोर से रोने लगा, पर उसकी माँ नहीं मानी। बंटी को रोता देख मनीष को बहुत दुख हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। बंटी बहुत रोता है, वो खाना पीना छोड़ देता है। मनीष से बंटी का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। वो बंटी से कहता है, पहले तुम चुप हो जाओ। भाई, मुझे सीखना है, प्लीज भाई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने दूंगा, पर तुम माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा भैया, तुम कल से ही जाना चालू कर दो। मेरे प्यारे भैया। ठीक है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, स्विमिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना। जी भैया। अगले दिन बंटी अपनी माँ से छुपकर स्विमिंग करने चला जाता है। आज बंटी बहुत खुश था। वो पहली बार स्विमिंग सीखने के लिए आता है। सर, मुझे स्विमिंग सीखनी है। ठीक है, तुम अपना एडमिशन फॉर्म भर दो। ठीक है सर। बंटी स्विमिंग क्लासेस में एडमिशन ले लेता है और कोच बंटी को स्विमिंग सिखाने लगता है। जब बंटी पुल के अंदर होता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे नीचे की ओर खींच रहा है, पर बंटी उधर ध्यान नहीं देता और उसकी क्लास का टाइम भी खत्म हो जाता है और वो अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचकर, आई, आज तो बहुत मजा आया। स्विमिंग का तो मजा ही कुछ और है। तभी मनीष का ध्यान बंटी के पैर की तरफ जाता है। बंटी, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। बंटी ये कहकर सोने चला जाता है और अगले दिन बंटी अपनी माँ से छुपकर क्लास के लिए जाता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त चिंटू मिलता है। वो बंटी से कहता है, मैं भी स्विमिंग की क्लास लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हम दोनों एक साथ जाया करेंगे। और वो दोनों क्लास के लिए चल पड़ते हैं। दोनों स्विमिंग सीखने लगते हैं। तभी अचानक बंटी को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जोर से नीचे खींच रहा है। वो पूरी ताकत लगाकर बाहर आ जाता है। उसे पुल में ऐसे लगता है जैसे कोई पुल के अंदर है। बंटी कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक एक हाथ निकलकर बंटी को पुल में खींच लेता है। भूत, भूत, भूत। बंटी भूत भूत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी चिंटू कहता है, क्या हुआ? कहाँ है भूत? चिंटू, तुम पागल हो क्या? कहाँ है भूत? मैं सही कह रहा हूँ। अभी एक हाथ पानी में से निकला और मेरी गर्दन पकड़कर नीचे खींचने लगा। पर बंटी की बात का चिंटू विश्वास नहीं करता। कुछ नहीं है, तुम ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम घर जाकर आराम करो। माँ, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। लाती हूँ, अपने भाई को तो आने दो। तुम तो उसके बिना खाना नहीं खाते, फिर आज क्या हुआ? माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ और खाना खाकर
सोना चाहता हूँ। ठीक है। तभी माँ को बंटी कुछ अजीब सा लगता है, जैसे वो पहले से कमजोर और दुबला सा हो गया हो। शायद ज्यादा मेहनत करता है तभी कमजोर सा दिख रहा है। तभी मनीष आ जाता है। बंटी, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? और तुम कुछ घबराए से भी लग रहे हो। भाई कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं। मनीष अपने मन में सोचता है कि बंटी कुछ बदला बदला सा दिख रहा है और उसका बर्ताव भी बदल सा गया है। अगले दिन बंटी क्लास के लिए जाता है और उसे नया कोच स्विमिंग सिखाता है। बंटी का नया कोच दिखने में काफी भयानक लग रहा था। उसकी शक्ल भी बहुत डरावनी थी और उसकी आवाज भी बहुत रूखी थी। आज से मैं तुम्हारा नया कोच हूँ। पहले वाले कोच कहाँ गए? वो छुट्टी पर गए हैं। मैं ही अब तुम्हारा कोच हूँ। जी ठीक है सर। कोच बंटी को स्विमिंग सिखाने लगता है। बंटी जैसे ही पुल में उतरता है तो बंटी की चीख निकल जाती है। उसे पुल में पानी की जगह खून दिखाई देता है। वो बहुत डर जाता है। क्या हुआ? खून, खून, कहाँ है खून? कोच बंटी को जोर से डांटता है और उसका हाथ खींचते हुए अंदर ले जाता है। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, खून है, खून है। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। बंटी जोर से चिल्लाता है। जैसे ही नया कोच बंटी को पानी में ले जाता है तो वो कोच नहीं बल्कि एक भयानक भूत होता है। तभी बंटी कहता है, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? जो कोई भी स्विमिंग पूल में आएगा, स्विमिंग सीखने आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। ये स्विमिंग पूल मेरा है। तुम्हारा? हाँ मेरा। मैं कभी स्विमिंग पूल का मालिक हुआ करता था। मेरे दोस्त ने धोखे से स्विमिंग पूल मुझसे छीन लिया और मुझे जहर देकर मार डाला और इसी स्विमिंग पूल में दफना दिया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं सबको मार डालूंगा। जो कोई भी स्विमिंग पूल में सीखने आएगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? देखो, पानी में खून है। सर मुझे पानी में लेकर जा रहे हैं। कौन लेकर जा रहा है? तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। बंटी, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम थोड़े दिन स्विमिंग के लिए मत आना। तुम घर पर आराम करो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं कुछ दिनों तक घर पर ही आराम करूंगा। बंटी घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में बंटी को लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पीछे देखता है पर पीछे कोई नहीं होता। वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। पहले खाना तो खा लो फिर सो जाना। तभी मनीष वहां आ जाता है। वो बंटी से कहता है, बंटी, क्या बात है? तुम आजकल कुछ परेशान से रहते हो। कोई बात है तो बताओ। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। बंटी पहले से और ज्यादा कमजोर और अजीब लग रहा था, मानो जैसे उसके शरीर से रोज कोई उसकी ताकत ले रहा हो। बंटी का रंग भी पीला पड़ने लगा था। मनीष को लगा कि शायद बंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो सोचता है कि वो उसे कल डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। अगले दिन बंटी फिर क्लास के लिए तैयार होकर स्विमिंग के लिए चला जाता है। बंटी, बंटी, बंटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये नहीं कि आराम करे। मनीष का बंटी को पुल पर ऐसे जाना ठीक नहीं लगता। मुझे एक बार जाकर पुल पर देखना चाहिए। आखिर बंटी इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी पुल पर क्यों गया है? मनीष बंटी को पुल पर देखने जाता है तो वहां उधर पुल का हाल बहुत ही अजीबोगरीब दिखता है। पुल में बहुत अजीब से लोग होते हैं। किसी आदमी के 2 मुंह तो किसी के 4 पैर। अरे, ये पुल में आज कैसे लोग आए हुए हैं? मुझे अब बंटी की और ज्यादा टेंशन हो रही है। मनीष भागकर पुल की तरफ जाता है। वो उधर जाकर देखता है कि वहां एक भूत बंटी को पुल में जबरदस्ती धकेल कर मारने की कोशिश कर रहा होता है। बंटी, तुम पुल से निकलो, भागो तुम यहाँ से। ये एक भूतिया पुल है।
माँ सही बोल रही थी। मनीष बंटी को पुल से जैसे तैसे भूत से बचाकर घर लाता है और घर जाकर माँ को सारी घटना के बारे में बताता है। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि उस पुल पर मत जाना, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारे चक्कर में आज तुम्हारे भाई को कितनी दिक्कत हो गई। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। माँ मनीष और बंटी को उनके शहर के पास वाले मंदिर के पंडित के पास ले जाती है। पंडित मनीष, बंटी और उनकी माँ तीनों को काला धागा बांधता है और तभी से बंटी ठीक हो जाता है।